हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकॉग्निटो स्टोरी टेलर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए कहानियां लेके आते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी हमें हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने भेजी है। मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहता हूँ और छुट्टियों में अपने गांव जाता रहता हूँ। मेरा गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा है। कोरोना के चलते मैं पिछले साल गांव नहीं आ पाया था। इस साल दिवाली पर जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं गांव आ गया। दिवाली मनाई और दिवाली के अगले दिन ही मुझे ऑफिस से कुछ जरूरी काम की वजह से कॉल आया और उन्होंने मुझे शहर वापस बुला लिया। ऑफिस का फोन आते ही मैं उसी रात मेरे घर से गांव के बस स्टैंड की तरफ निकल लिया। मैं मेरे घर से गांव के बस स्टैंड की तरफ जंगल के रास्ते मेरे दोस्त विक्रम के साथ जा रहा था तो मेरे मित्र ने मुझे कहा, दोस्त, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैंने विक्रम से सवाल किया, क्यों, क्या बात है? तो उसने मेरे प्रश्न को अनसुना किया और वो फटाफट पैर डालते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा, अरे बोल, क्या बात है, इतना डर क्यों रहा है? तो उसने तेजी से चलते हुए मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा, पिछले साल कोरोना काल की बात है। अप्रैल 2020 में कोरोना जब अपने चरम पे था तब गांव के 4 लोगों को जो कोरोना से संक्रमित हुए थे उन्हें स्ट्रेचर पर इसी जंगल के रास्ते बस स्टैंड ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जो लोग उन्हें ले जा रहे थे वो भी उनका मृत शरीर देख डर गए और उन शरीरों को वो जंगल के रास्ते पे ही छोड़ भाग लिए। फिर कोरोना के भय से महीनों तक कोई घर से बाहर नहीं निकला और उन चारों का शरीर जंगल में ही सड़ गल गया और मिट्टी में मिल गया। पर शायद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उस हादसे के बाद से ये जंगल भूतिया हो गया है। इस साल 2 महीने पहले गांव का एक आदमी विजय इसी जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसे थोड़ी प्यास लगी तो वो रुककर पानी पीने लगा। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने जब चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। विजय बहुत डर गया। विजय को याद आया कि गांव वाले कहते हैं कि रात को जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त कोई अगर आवाज दे या कुछ पूछे तो जहां से वो आवाज आ रही है वहां बिल्कुल नहीं पलटना चाहिए या किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए। ये सब सोचकर विजय के पसीने छूट गए। वो और तेजी से आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था बच्चे के रोने की आवाज तेज हो रही थी। तभी उसे उसके पीछे से एक आदमी की आवाज आई, भैया, कहाँ जा रहे हो? विजय ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे बढ़ता गया। फिर उसे एक औरत की आवाज आई, ओ जी, सुनते हो? चिंटू बहुत रो रहा है। ये आवाज सुन विजय जरा रुका क्योंकि ये आवाज उसके बीवी की थी। पर फिर उसे याद आया कि ये इस जंगल की बुरी शक्तियों की साजिश हो सकती है और वो आगे चलता गया। थोड़ी देर सब कुछ शांत था। फिर अचानक आवाज आई, पापा। और विजय एक झटके में पीछे मुड़ा और बोला, हाँ बेटा। और बस
यहीं वो समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पीछे मुड़ते ही उसने एक बच्चे को अपने सामने पाया और वो बच्चा कोई और नहीं, विजय का खुद का बच्चा था। विजय के पलटते ही वो बच्चा विजय की ओर बाहें फैलाते हुए दौड़ा और एक बड़ी छलांग मार विजय के गले से लटक गया। बच्चे का भार विजय को अपने गले से उठाने में परेशानी हुई। वो बच्चे के भार से झुक गया था, तो विजय ने उसे दोनों हाथों के जरिए पकड़ लिया और गोद में ले लिया और सीधा हुआ। अब वो बच्चा अपने दोनों हाथों से विजय के गर्दन पे लटका हुआ उसके गोद में था। और फिर जो हुआ उसे बताने का सोचकर भी मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही है। विजय ने उस बच्चे को देखा। उस बच्चे ने विजय को एक शैतानी हंसी दी और फिर उसने पलकें झपकी और उसके पलक झपकते ही उस लड़के की आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गई और वो विजय के बच्चे का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गया और हंसने लगा। ये देख विजय ने अपने दोनों हाथ सीधे कर उस बच्चे को गोद से फेंकने की कोशिश की, पर वो नाकाम हुआ। वो बच्चे ने हंसते हंसते अपने सिर को पीछे की ओर झटका दिया और उसके सिर को झटका देते ही उसका सिर एक बॉल की तरह गर्दन से अलग होकर जमीन पे गिर गया। पर अब भी वो बच्चे का सिर हंस रहा था और जंगल में वो हंसी गूंज रही थी। ये सब देख विजय उस सिर से दूर भागने लगा। बच्चे का शरीर अब भी विजय के गर्दन से लटका हुआ था। भागते भागते विजय की रफ्तार कम होने लगी। तब उसने पाया कि उसके गर्दन पे लटका शरीर धीरे धीरे बड़ा और वजनदार हो रहा है। विजय फिर रुका और रुककर उसने शरीर को अपने गर्दन से निकालने का प्रयास फिर से किया। वो सर कटा शरीर अब भी बड़ा हो रहा था और कटे सर के हंसने की आवाज अभी भी जंगल में गूंज रही थी। विजय के कई प्रयास के बाद भी वो शरीर उसके गर्दन से अलग नहीं हुआ और बड़ा होता गया। और जैसे ही उस सिर कटे शरीर के पैर जमीन को छुए, उस शरीर ने गर्दन से हाथ हटा के अपने हाथ विजय के कंधे पे रखे और जोर से उसे नीचे की ओर दबाया और विजय चीखते हुए अपनी गर्दन तक जमीन में धंस गया। अगले दिन सुबह गांव वालों को विजय का सड़ा हुआ सिर जमीन में फंसा मिला, जिसे चींटियां, मकोड़े और कौवे खा रहे थे। विक्रम के मुंह से विजय की कहानी सुन मेरा गला सूखने लगा। मैं भी तेजी से बस स्टैंड की तरफ विक्रम के साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलते ही मुझे बस स्टैंड दिखाई दिया। बस स्टैंड देख हमारे जान में जान आई। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, बेटा। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।